आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन एग्रीमेंट, यानी कॉन्कर्ड का एक टॉपिक है प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, एंटीसीडेंट क्या होता है और उसके रूल्स क्या क्या है। ठीक है, तो लास्ट तक रहिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए पहले से ही, और क्योंकि यहाँ पे BLLB की प्ले लिस्ट चल रही है तो आप लोग फॉलो करिए। और रूल नंबर फर्स्ट है नो द जनरल रूल गवर्निंग प्रोनाउन एग्रीमेंट। सबसे पहले हमें जनरल रूल जानना है। अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ इट्स एंटीसीडेंट। सबसे पहला रूल ये है कि प्रोनाउन जो है वो एग्री होना चाहिए अपने एंटीसीडेंट से। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एंटीसीडेंट होता क्या है ना। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है ना। प्रोनाउन यानी कि नाउन की जगह पर यूज़ होने वाले वर्ड्स हमारे कहलाते हैं प्रोनाउन। ठीक है, राम है तो उसकी जगह यूज़ होता है ही, और सीता है तो उसकी जगह यूज़ होता है शी, है ना। द एंटीसीडेंट इज यूजुअली अ नाउन। ठीक है, एंटीसीडेंट क्या होता है, एक नाउन है दैट द प्रोनाउन रिप्लेसेस। तो हम लोग ये समझें कि एंटीसीडेंट क्या होता है, एक नाउन है। एंटीसीडेंट एक नाउन है। नाउन क्या है कि जब हम जिसके अकॉर्डिंग अपना प्रोनाउन चेंज करते हैं वो हमारा एंटीसीडेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन रिप्लेसेस मिस्टर हिल विथ शी और हर, द स्टूडेंट्स विद दे और देम। मिसेस हिल को रिप्लेस कर सकते हैं शी और हर में, और स्टूडेंट्स को आप रिप्लेस करते हैं दे और देम में, है ना। तो शी और हर प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जिसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी मिसेस हिल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा एंटीसीडेंट। धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि प्रोनाउन और एंटीसीडेंट एक एग्री होने चाहिए, यानी कि दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, एग्री होना चाहिए। अगर आपका मैस्कुलिन जेंडर है आपका एंटीसीडेंट, तो आपका प्रोनाउन भी मैस्कुलिन जेंडर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हियर आर टू एग्जाम्पल्स। दो एग्जाम्पल है, द लिजर्ड लिक्ड इट्स आई बॉल। ठीक है, क्या है, छिपकली ने अपनी आँख की पुतली चाटी। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दो चीज़ें हैं, एक तो ये नाउन है और दूसरा ये प्रोनाउन है ना। तो एंटीसीडेंट भी प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अगर यूज़ हो रहा है, प्रोनाउन की जगह पर यूज़ होता है, नाउन की जगह पर यूज़ होता है हमारा प्रोनाउन, और प्रोनाउन के पहले यानी प्रोनाउन जिसके अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो इस सेंटेंस में हमारा एंटीसीडेंट है ये लिजर्ड। ठीक है, एंटीसीडेंट है हमारा लिजर्ड, बट यहाँ पे एग्री होना चाहिए। एग्री क्या होना चाहिए कि आपका ये लिजर्ड जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर एंटीसीडेंट है। तो यहाँ पर देखिएगा ये इट्स लिखा हुआ है, इट्स यानी कि अपना पॉसेसिव केस दिखा रहा है इट्स। ठीक है, तो ये भी आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। अगर हम यहाँ पे देयर लिख देते तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता। तो हमारा रूल ये कहता है कि प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग एग्री होने चाहिए। अगर आपका नाउन जो है यानी कि जो एंटीसीडेंट है वो सिंगुलर है, तो आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। ठीक है, आई थिंक एंटीसीडेंट क्या होता है ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले आप लोग यही क्लियर करिए। देखिए, एंटीसीडेंट क्या होता है, प्रोनाउन है ना। हमें सबसे पहले देखना होगा प्रोनाउन क्या होता है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, जानते ही हैं नाउन की जगह यूज़ होने वाले शब्द प्रोनाउन है। और प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग यूज़ होता है, नाउन के अकॉर्डिंग। तो नाउन हमारा जनरली जो नाउन होते हैं वो हमारे कहलाते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, यानी अपने पूर्वज, प्रोनाउन के पूर्वज पहले के जो शब्द है। नेक्स्ट है दूसरा एग्जाम्पल है, द लिजर्ड्स लिक्ड देयर आई बॉल्स। यहाँ पे देखिए प्रोनाउन हैव टू एग्री विद देयर एंटीसीडेंट इन नंबर। नंबर के लिए भी एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल है नंबर वही सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। अ प्लूरल एंटीसीडेंट टेक्स अ प्लूरल प्रोनाउन, जैसे कि अभी हम लोग देख चुके हैं। अ प्लूरल एंटीसीडेंट टेक्स अ प्लूरल प्रोनाउन। एग्जाम्पल है मरला एंड डेनिस प्लेड देयर इंस्ट्रूमेंट्स। हम लोग पढ़ चुके हैं अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ ज्वाइन किए गए हैं तो ये हमारे प्लूरल कहलाएंगे। तो इसके लिए जो हमारा वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, और जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो भी प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। बट अगर ये सिर्फ मारला होता, अगर ये मारला जो है वो फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ पर यूज़ हो जाता हर। ठीक है, अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो यहाँ पर यूज़ हो जाता हिज। क्लियर है। नेक्स्ट है आवर टीचर्स कंप्लीटेड देयर ग्रेड्स। यहाँ पर देखिएगा टीचर्स है ना, ये आपका प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर प्रोनाउन जो यूज़ किया गया है देयर, ये भी आपका प्लूरल यूज़ किया गया है। तो हमारा रूल ये कहता है अ प्लूरल एंटीसीडेंट टेक्स अ प्लूरल प्रोनाउन। क्लियर।
नेक्स्ट है अ सिंगुलर एंटीसीडेंट टेक्स अ सिंगुलर प्रोनाउन। एग्जाम्पल जैडन, ठीक है, एक ही नाउन है। जैडन विल ब्रिंग हिज बुक्स, है ना। तो यहाँ पे हिज का यूज हो रहा है, हिज का यूज हो रहा है क्योंकि हिज आपका सिंगुलर है और प्लस मैस्कुलिन जेंडर है, क्योंकि जैडन आपका मैस्कुलिन जेंडर है। उसी जगह पे एबिगेल डिसलाइक्स हर मैथ क्लास, यहाँ पे ये फेमिनिन जेंडर है तो इसके लिए हर का यूज हो रहा है और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है। तो हमारा रूल जो बोला था वो बिल्कुल राइट है। अ सिंगुलर एंटीसीडेंट टेक्स अ सिंगुलर प्रोनाउन। क्लियर। नेक्स्ट है नो द डिफरेंस बिटवीन दी सिंगुलर एंड प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। ठीक है, तो सिंगुलर प्रोनाउन आपके ये सारे हैं, ही, शी, इट, हिम, हर, इट, हिज, हर्स, इट्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इट्स। ठीक है, प्लूरल आपके दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। तो ये आपके सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए, याद रखिएगा, आगे भी काम आएगा। प्रोनाउंस हैव टू एग्री विद देयर एंटीसीडेंट इन पर्सन। पर्सन में भी एग्रीमेंट होना चाहिए। पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होंगी। प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी वगैरह, है ना। यू, योर, योर्स सुना है, दे, देयर, देम। तो ये हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन है। तो पर्सन के साथ भी हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रोनाउन कह रहा है प्रोनाउन द पर्सन ऑफ अ प्रोनाउन मस्ट मैच द पर्सन ऑफ इट्स एंटीसीडेंट। यानी कि अगर आप फर्स्ट पर्सन यूज़ कर रहे हैं तो पूरे सेंटेंस में आपको फर्स्ट पर्सन ही यूज़ करना है, फर्स्ट पर्सन ही यूज़ करना है। एग्जाम्पल है ऑल स्टूडेंट्स शुड ब्रिंग देयर बुक्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स का यूज़ किया गया है, ये हमारा जो है वो प्लूरल है ना, प्लूरल है, तो इसलिए प्लूरल के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं देयर का। एग्जाम्पल है आई वॉक्ड इनटू माई रूम, है ना। तो यहाँ पर हम यूज़ करें आई, तो आई भी हमारा प्रोनाउन है और माई भी हमारा प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो है देखिएगा, यहाँ पर जो एंटीसीडेंट है वो छिपा हुआ है। ठीक है, आई, मैं कौन, मैं किसके बारे में बात हो रही है, तो मेरे बारे में बात हो रही है। मैं कौन हूँ, नाउन के बारे में, नाउन का भी पता नहीं है। यहाँ पे अननोन है एंटीसीडेंट, ठीक है, छिपा हुआ है। बट आई आपका प्रोनाउन है और माई भी प्रोनाउन है। तो यहाँ पर देखिएगा आई के साथ आपका आया है माई। यहाँ पे अगर आप यू यूज़ कर लेते या दे यूज़ कर लेते तो ये रॉन्ग हो जाता, है ना। तो फर्स्ट पर्सन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन का ये पॉसेसिव केस है। नेक्स्ट है डू यू वांट योर कोट। यू यूज़ करें डू यू वांट योर कोट, क्या आप अपना कोट चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है ना। यू हमारा, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और यू हमारा सेकंड पर्सन है। यू का जो पॉसेसिव केस है वो है यू, योर। आई का पॉसेसिव केस माई, यू का पॉसेसिव केस योर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन यूज़ हुआ है तो यानी कि पूरे सेंटेंस में आपको फर्स्ट पर्सन ही मिलेगा, और यहाँ पर सेकंड पर्सन यूज़ हुआ है तो यहाँ पर पूरे सेंटेंस में आपको सेकंड पर्सन ही मिलेगा। ये सेंटेंस पढ़िएगा, द क्लास नोज यू शुड पुट योर नेम, यू नेम ऑन द असाइनमेंट। तो यहाँ पर देखिएगा यू है और यहाँ पे लिखा हुआ यू नेम, तो यू नेम नहीं बल्कि योर नेम होगा, है ना। तो योर क्या है, यू का पॉसेसिव केस है। तो हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये देखना है, पर्सन के अकॉर्डिंग हम चीज़ें चेंज करेंगे। अगर आपका पर्सन जो है वो सब्जेक्टिव केस है, फॉर एग्जांपल आई है, तो आई का सब्जेक्टिव केस आई है, फिर माई ये पॉसेसिव केस है और मी ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस। उसी तरीके से यू का भी है, यू का हमारा ये सब्जेक्टिव केस है और योर जो है वो हमारा है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, सॉरी पॉसेसिव केस है, और योर्स जो है वो हमारा है पॉसेसिव केस। ठीक है, तो रूल ये बोल रहा है कि प्रोनाउन मस्ट मैच द पर्सन ऑफ इट्स एंटीसीडेंट। अब उसके पर्सन से कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो एंटीसीडेंट उसके ही अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट है प्रोनाउन हैव टू एग्री विद देयर एंटीसीडेंट इन जेंडर। जेंडर भी देखना है हमें। जेंडर 3 टाइप के जेंडर्स होते हैं, सभी को पता है, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। फेमिनिन जेंडर फॉर एग्जांपल शी, हर, हर्स, ये हमारे फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन है। मैस्कुलिन जेंडर के ही, हिम, हिज, ये हमारे मैस्कुलिन जेंडर के हैं, और न्यूट्रल के लिए इट और इट्स के लिए यूज़ होता है। अगर आप किसी सीता की बात कर रहे हैं तो सीता का प्रोनाउन जो यूज़ होगा वो शी, हर, हर्स यूज़ होगा। अगर आप किसी श्याम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोनाउन यूज़ होगा ही, हिम, हिज। और अगर किसी कॉमन चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल बुक है, बुक के लिए आप यूज़ कर रहे हैं प्रोनाउन, तो उसके लिए इट या इट्स का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल है ड्रेक जस्ट रिलीज हिज न्यू एल्बम। तो यहाँ पे ड्रेक क्या है, एक मैस्कुलिन जेंडर है, तो ड्रेक जो है
के लिए हम यूज़ कर रहे हैं हिज का, है ना, हिज न्यू एल्बम, अपना, ठीक है, अपना, तो अपने के लिए हम यूज़ करते हैं हिज, ठीक है। ये हमारा इसमें भी देखिएगा ही हमारा सब्जेक्टिव केस है, हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है और हिज हमारा पॉजिटिव केस है। तो ये केस भी हमें देखना है कि किस जगह पे कौन सा यूज़ होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आ रहा है अगर तो हिम यूज़ कर लेंगे, और अगर सब्जेक्ट में आ रहा है तो ही यूज़ कर लेंगे, और अगर आपका पॉसेसिव आ रहा है, अपने की बात हो रही है, तो वहाँ पर हिज का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ओपरा इज़ ऑलवेज ऑन द कवर ऑफ हर मैगजीन। ओपरा हमेशा अपने मैगजीन के कवर पर होती है, ठीक है। ओपरा एक लड़की है, फेमिनिन जेंडर है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हर। अगर आप यहाँ पे हिज यूज़ कर लेते तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। वो अलग बात है कि यहाँ पे ओपरा क्लियर नहीं हो रहा है लड़की है कि लड़का, बट यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो यही बता रहा है कि ये एक लड़की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेंडर एग्रीमेंट इन जेंडर में, एक और चीज़ें आती हैं। व्हेन द एंटीसीडेंट ऑफ अ सिंगुलर प्रोनाउन कुड बी आइदर फेमिनिन और मैस्कुलिन, यूज द फ्रेज ऑफ हिज और हर। जब हमें पता ना हो कि ये पर्सन जो है वो फेमिनिन जेंडर से है या मैस्कुलिन जेंडर से, तो वहाँ पर हम हिज और हर दोनों का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूजिशियन, ईच म्यूजिशियन प्लेड हिज और हर सोलो। तो यहाँ पे म्यूजिशियन कौन है, लड़की है लड़का है नहीं पता, तो इसके लिए हम हिज और हर दोनों का यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। बट अगर आपको ये ऑकवर्ड लग रहा है, तो आप बोथ का यूज़ कर सकते हैं। बोथ भी आपका एक प्रोनाउन है, इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है ऑल द म्यूजिशियंस प्लेड देयर सोलोज, बट यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूजिशियन, यानी कि ये प्लूरल है। तो अगर आपका ये नाउन है, ठीक है, ये आपका नाउन है और प्लस इसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं देयर, ठीक है, देयर। तो यहाँ पे दे का भी 3 फॉर्म होता है, दे, देयर एंड देम। अगर दे हमारा सब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है तो दे का, और अगर देयर पॉसेसिव केस यूज़ हो रहा है तो देयर, और अगर ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है तो देम लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे म्यूजिशियन हमारा प्लूरल है, तो इसके लिए हम देयर सोलोज का यूज़ करें, ये हमारा पॉसेसिव केस है, ठीक है। नेक्स्ट है इट्स, और इट्स में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों का मतलब अलग है। इट्स है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इट इज का, और इट्स जो एपोस्ट्रॉफी के अलावा आ रहा है, जिसमें एपोस्ट्रॉफी नहीं होता, उसके मीनिंग है बिलोंगिंग टू, ठीक है, बिलोंगिंग टू या अपना। इट्स बाउल, इसका यानी किसी की बात हो रही है, उसका बाउल है। इट्स शार्प टीथ, उसके किसी जानवर के शार्प टीथ हो सकते हैं। इट्स लॉन्ग क्लॉज, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो इट्स जिसमें एपोस्ट्रॉफी आता है वो इट इज़ है, ठीक है। इट आपका सब्जेक्ट है और इज़ वो आपका वर्ब है, ठीक है, वो इट इज़ है। बट इट्स जो है ये इसके मीनिंग होता है बिलोंगिंग टू, जहाँ पे पोजीशन शो होता है, ठीक है, पोजीशन प्रोनाउन। अनलाइक पॉजिटिव नाउन डू नॉट नीड एन एपोस्ट्रॉफी विद द फाइनल एस। तो यहाँ पे पॉजिटिव केस में इट्स में एपोस्ट्रॉफी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट एक चीज़ और कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि एंड आता है। अगर हमारे पास 2 सिंगुलर नाउन हैं और उसको एंड से ज्वाइन किया गया है तो वो प्लूरल हो जाएगा। ये हम लोगों ने अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल है द न्यू पपी एंड किटन, तो ये पपी और किटन को एंड के साथ ज्वाइन किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हैव का यूज़ किया जाता है, वो भी हमारा प्लूरल है। और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी प्लूरल प्रोनाउन यूज़ होगा। यहाँ पे देयर का यूज़ किया गया है ना। तो ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह भी प्लूरल होगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। तो ये हमारा प्रोनाउन है। और एंटीसीडेंट क्या है, ये हमारा जो नाउन है वो हमारा एंटीसीडेंट है। क्लियर? आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी या कोई टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पिन कर दीजिएगा, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।